गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि मैं आप लोग को मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूं, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कंप्लीट कर दिया हूं। ठीक है। और उसके बाद आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर मेरा 4, जो कि आज मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए। देखिए गाइस, क्या बोला है कि पहला प्रश्न क्या है कि पी क्यू मतलब कि पी क्यू आर एस टी यू और भी एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में बार बार आता है। ठीक है ना। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू भी एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक क्या है? 1 है। मतलब कि कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक क्या है? 1 है। ठीक है, 1 तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 होंगे। उसके बाद कह रहा है कि नीचे उसके बाद इसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है। इसका मतलब 1 और 2 ना, 2 है। इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 7 है। 7 सबसे ऊपर वाली मंजिल। यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू कहाँ रहता है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? यू रहता है। ठीक है ना। टी और क्यू की मंजिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और क्यू की मंजिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पे रहता है। मंजिल क्रमांक 3 पे कौन रहता है? क्यू रहता है। देखो, क्यू और टी के बीच कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर 2 लोग को रखेंगे तो टी कहाँ पे जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो टी कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। मंजिल क्रमांक 6 पे टी रहता है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। बी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बी जो है ना, पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है ना, पी के ठीक मंजिल पर ऊपर रहता है। यस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है ना। यस कहाँ पे रहता है? आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर। यस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे यस रहता है। ठीक है ना। क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यू जो है ना, आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो देखो, आर यहाँ पे हो जाएगा, आर के नीचे क्यू हो जाएगा, तो हमारा यस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पी। तो हमारा देखो, बी यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे इसके नीचे हो गया। तो पूछा क्या है कि मंजिल क्रमांक मतलब मंजिल क्रमांक नंबर 6 पे कौन रहता है? तो मंजिल क्रमांक नंबर 6 पे देखो, क्रमांक नंबर 6 पे कौन रहता है? हमारा टी रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो देखो, ये सब हम किए भी नहीं होते ना, तभी ऊपर ही आंसर आ गया था हम लोग का टी पहले से ही। तो लेकिन पूरा करना पड़ा, तो हमारा टी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ए था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए गाइस, क्या कहा है कि ये प्रश्न दिया है। ठीक है ना। सभी गधे जेब्रा हैं। सभी गधे क्या है? जेब्रा है। तो देखो, गधे का मतलब जी, सभी गधे क्या हो जाएंगे? जेब्रा का मतलब जेड। ठीक है, सभी गधे जेब्रा हो जाएंगे। कुछ साढ़ बिलिया है। कुछ साढ़, साढ़ मतलब कि हो जाएगा साढ़, और उसके बाद कुछ साढ़ क्या हो जाएंगे? बिलिया हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ गधे लंगूर है। कुछ गधे, गधे का मतलब कि कुछ गधे क्या हो जाएंगे? हमारे लंगूर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा है, कुछ जेबरा साढ़ है। कुछ जेबरा साढ़ है। देखो, जेबरा और साढ़ का कोई संबंध नहीं है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है कि कुछ जेबरा लंगूर है। देखो, कुछ जेबरा, जबकि जब अंदर से जो कि ये मेरा क्या है? गधे हैं। जब कुछ गधे हमारा क्या है? लंगूर हैं। तो जब कुछ गधे लंगूर है और सभी गधे जेबरा हैं, तो जब सभी गधे जेबरा हैं और कुछ गधे लंगूर हैं, तो कुछ जेबरा लंगूर नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला सही है। कुछ गधे बिलिया है। देखो, बिलिया यहाँ पे, गधे यहाँ पे, बिलिया और गधे का कोई संबंध नहीं है, तो कुछ गधे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 सही है। तो यहाँ पे 2 इसका पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, क्या दिया? ये वाला प्रश्न देखिए, क्या है कि 6 लड़कियां एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करती हैं। 6 लड़कियां अलग अलग सप्ताह के दिन एक ही बातचीत करने का फैसला करती है। रविवार विश्राम का दिन है। मतलब रविवार के दिन ये लोग क्या करेंगे कि बात उतना ही करेंगे। रविवार के दिन क्या है? विश्राम का दिन है। ठीक है ना, विश्राम का दिन है। उसके बाद क्या है कि पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा। पी के लिए क्या है ना?
पी के लिए शुक्रवार, पी के लिए क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है ना, पी के लिए शुक्रवार अनुकूल होगा, ठीक है। उसके बाद कहा है कि यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। यू का क्या रहेगा, यू क्या रहेगा सोमवार को, ठीक है, यू सोमवार, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यू प्रक्रिया करेगी और क्या करेगी सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। यस टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। यस जो है ना टी के ठीक पहले वाले दिन, पहले टी करेगा, टी के फिर पहले वाले दिन कौन करेगा, यस करेगा, ठीक है। उसके बाद यस टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। क्यू यू और यस के दोनों के ठीक मध्य में रिकॉर्ड करेगा। यू और यस के बीच मध्य में कौन, क्यू है, यू और यस के मध्य में कौन, क्यू है, रिकॉर्ड करेगा। टी ने गुरुवार का चयन किया, टी ने किसका चयन किया, गुरुवार का चयन किया, ठीक है ना। टी जो टी है ना, टी किसका चयन कर रहा है, गुरुवार का, किसका, गुरुवार का, ठीक है, गुरुवार का चयन कर रहा है। तो ये हमारा सोमवार, उसके बाद क्या हो जाएगा मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति और गुरुवार, ठीक है ना। तो गुरुवार को कौन किया, टी ने, टी गुरुवार को किया। तो उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, उसके बाद ऊपर हो जाएगा यहाँ पे यस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, फिर क्यू के ऊपर यू है ही। उसके बाद फिर किया ना, टी ने गुरुवार का चयन किया, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन होगा, तो देख लो 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो कौन सा दिन बचा, देखो यहाँ पे गुरुवार के दिन वो आ गया, सोमवार के दिन यू आ गया, बुधवार के दिन यस आ गया, तो बचा कौन सा शनिवार, शनिवार के दिन कौन आएगा आर, आर हमारा किस पे आएगा शनिवार के दिन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न ऐसा था जो कि थोड़ा सा मतलब अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है कि जीवा जो कि डायरेक्शन का है, जो कि डायरेक्शन का बहुत ही आसान सवाल आ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि जीवा ने अपने घर से निकली और पश्चिम की ओर 45 किलोमीटर दी जाती है। तो देखिए गाइस हम लोग को डायरेक्शन बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। तो जीवा ने अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चली, कहाँ चली, पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम, पश्चिम की ओर कितने गई 45 मीटर, ठीक है ना, 45 है ना, हाँ 45 मीटर चली, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ 45 मीटर चली। उसके बाद वह दाएं मुड़ी, देखो आपको बता चुके कि इधर जा रही है तो इधर दाएं इधर बाएं, इधर जैसे कि हम इधर जा रहे हैं तो हमारा दाएं इधर होगा बाएं इधर होगा, दाएं और मुड़ी, ठीक है, दाएं और मुड़ी और कितना 32 मीटर चली, ठीक है 32 मीटर। उसके बाद फिर वो चल के फिर वह दाएं मुड़ी, देखो दाएं जा रही है, अब इस साइड जा रहे हैं तो हमारा दाएं क्या होगा, ये वाला होगा, बाएं इधर होगा, तो दाएं जा रही है तो फिर हमारा क्या होगा, दाएं ये होगा, तो दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ के कितना चल रही है 88 मीटर, कितना चल रही है 88 मीटर, ठीक है 88 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ी, फिर देखो इधर जा रही तो हमारा दाएं नीचे की ओर हो जाएगा, दाएं मुड़ के कितना 50 मीटर चली, कितना चली 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर। चलिए अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है, अब देखो नीचे जा रही तो दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी, तो इधर आएगी तो चलेगी कितना 43, ठीक है इधर आके 43 चल रही है, तो देखो ये 88 है, इसको भी ऐड करने पे कितना आ गया 88 आ गया, ठीक है। उसके बाद 88 आ गया, और उसको वह अपने घर से कितनी दूर है, इसका घर ही है, यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है, यहाँ से दूरी पूछा है कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखो दिशा तो हमें पता चल गया क्योंकि ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर है, दक्षिण, दक्षिण दिशा में है, ठीक है दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो दक्षिण में दो ऑप्शन है, दक्षिण 16 मीटर या 18 मीटर। तो देखो ई हमारी दूरी 50 है, ई पूरा 32 है, यहाँ तक की दूरी 32 है, यहाँ की 50 है, तो 50 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो ये हमारी दूरी कितनी है 18 मीटर, तो 18 मीटर दक्षिण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 मीटर दक्षिण। लोग कहेंगे कि सर आप सॉल्यूशन लाए हैं और वो मतलब प्रश्न भी है, तो देखिएगा अगर हम सॉल्यूशन नहीं लाते, अगर आप लोग को बताते तो आप लोग को विश्वास नहीं होता, तो इसके वजह से मतलब मैं सॉल्यूशन और जो कि मैं इससे आप लोग देखेंगे तो ये नहीं ना कहेंगे नहीं गलत बता रहे हैं भाई, करेंगे जो कि जो सामने आंसर है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब है, हम लोग को सीखना है, हम किसी तरह भी सीखें, ठीक है, बस हम लोग को आना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो मतलब कि बड़ बड़ रट्टू लेके ना पढ़ाई इतना आसान कर दिए हैं लोग ना कि बस पीडीएफ चालू करके पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो लोग भी समझो कि एक ही तरह से नकल ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई लिख कर पढ़ाना नहीं चाह रहा है। देखिए गाइस और क्या दिया है, 6 मित्र ABCDE और एफ वृत्ताकार मेज की ओर पारित है ना, तो 6 मित्र है, कितने हैं 6 मित्र। देखो तो पहले वृत्त बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के पारित हैं, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, देखो केंद्र की ओर करा है ना, तो केंद्र की ओर रख लेंगे, ठीक है।
केंद्र की ओर रख देंगे। ठीक है, देखो अब इसके क्या होता है, ये जो बूंदा लगा ना इसके दाएं साइड होता है। ठीक है, दाएं साइड, इससे हमें पता चलता है कि दाएं, तो ये हमारा क्या होता है, दाएं साइड होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं और क्या है कि गेम की मतलब गेम खेल रहे हैं। ठीक है, क्या गेम खेल रहे हैं। ई जो है ना ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। ई जो है ना ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ए है ना ए के बाईं ओर, देखो हम बूंदा लगाए तो इसके ये दाएं ये बाएं, ये बाएं ठीक है, ई है। ठीक है ना, उसके बाद ठीक बगल में खड़ा है। सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सी जो है ना एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, सी क्या एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। उसके बाद क्या करें, डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति है। डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति है, मतलब कि एक दो व्यक्ति है किसके, डी और ए के बीच, यहाँ से भी दो व्यक्ति है। ठीक है ना, उसके बाद डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति है। बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। बी जो है ना ए के दाईं ओर ठीक बगल में, ए के दाईं ओर देखो यहाँ पे बी हो जाएगा ठीक बगल में। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, आप देखो यहाँ से हो गया ना। फिर ऊपर क्या कहा था, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब हम यहाँ पे एफ को लेंगे, यहाँ पे एफ को ले लेंगे, तो एफ के बाईं, इधर दाईं जा रहा है, बाईं दूसरे स्थान पे कौन पड़ेगा, सी पड़ेगा। देखो सभी लोग बैठ गए। अब पूछा है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, हमारा एफ कहाँ है, एफ है ये है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एफ के दाईं ओर ना, तो देखो बाईं जा रहे हैं, इधर इधर दाईं ओर बूंदा खींचे तो इधर दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ई है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस। देखिए क्या, अनीता उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, अब देखो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है ना, तो आप लोगों को बता चुके तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो देखो उत्तर की ओर मुख करके क्या है, खड़ी है। और वो वामावर्त, वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितने जाती है, 135 डिग्री जाती है। ठीक है, और उसके बाद हुआ दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना जाती है, वह 90 डिग्री जाती है। ठीक है ना, उसका मुख किस दिशा में। तो देखिए गाइस, जब एक क्लॉकवाइज दे और एंटी क्लॉकवाइज दे तो इसके लिए हम एक रूल जानते हैं। क्लॉकवाइज दे, क्लॉकवाइज दे रहा है तो क्लॉकवाइज मेरा कितना दिया, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज दिया है मतलब कितना, 135 डिग्री। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री, तो हमारा मान किसका ज़्यादा है, क्लॉकवाइज का ज़्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज का ज़्यादा है, तो हमारा किसका ज़्यादा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसको क्या है, देखो कहाँ उत्तर की ओर मुख की थी, तो यहाँ से उत्तर की ओर मुख की थी, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको 45 डिग्री क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगी। तो आपको बताए थे ये पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो हमारा उत्तर, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि देखिए क्या दिया है कि 11, 130, 7, 58, 15 में मतलब क्वेश्चन में क्या संबंध है। तो देखिए गाइस क्या होता है, 11 का देखो 11 है ना, 11 का संबंध 130 से है, 11 का संबंध 130 से है। उसके बाद क्या रहा, 7 का संबंध किससे है, 58 से है। फिर 15 का संबंध किससे है, हमारा पूछ रहा है। तो देखो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 121 में 9 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 49 में 9 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। तो 15 का वर्ग हमारा क्या होता है, 225 होता है। 225 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 9 5 14, उसके बाद 3 और कितना 2, 234, 234 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भी प्रश्न क्या है कि बहुत है, नंबर सीरीज का मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए गाइज यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे देखिए ये हम लोग का दिया है, कथन दिया है, इसमें से पता किया कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि दिए गए कथन के आधार पर सत्य पहचानिए। तो देखो हम इसी तरह इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, देखो इसे पहचान लेते हैं। यहाँ पे दिया है, पूछा कि सत्य कौन है। ठीक है ना, ये सत्य कौन है। देखो हमारा टी क्या है, बड़ा है, बराबर है एफ से। टी हमारा, टी जो है कि बड़ा और बराबर है एफ से। तो आइए चेक करते हैं। देखिए टी यहाँ पे है और एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। तो देखिए एफ बड़ा है, एफ बड़ा बराबर है टी से, न कि टी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एफ बड़ा है एच से, देखो एफ कहाँ है, यहाँ पे। एफ ठीक है बड़ा है, देखिए किससे, एच से करा है। तो देखो एच यहाँ से, एच बड़ा है एफ से, एफ बड़ा नहीं है एच से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में तीसरा में दिया है, यश बड़ा है वाई से। देखो यश बड़ा है, ठीक है, वह टी भी बड़ा वाई से, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर यश बड़ा है टी से, तो यश बड़ा होगा किससे, वाई से। तो ये वाला हमारा कथन क्या है, सही हो जाएगा। देखो टी बड़ा है डब्लू से, तो देखो टी कहाँ यहाँ पे है, देखो इसके बाद सभी उल्टा लग रहा है, डब्लू पे, डब्लू बड़ा है, तो
ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें बस चिन्ह को क्या है बदलने के लिए बोला है। ठीक है ना, इसको मैं नहीं बताऊंगा। धीरे प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है माइनस। ठीक है, और भाग का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, ये दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला चीज़ है, कैलकुलेशन वाला चीज़ हम नहीं करेंगे। एक लोग आपको देखिए, बस हम बता दें कि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है गुणा। जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बस मान रख के अपना कैलकुलेशन करके देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए कथन दिया है और धारणा दिया है, पूछा है ना, क्या कहा है कि निबंध लेखक एक कला है। निबंध क्या है, निबंध लिखना क्या है, एक कला है। ठीक है ना, निबंध लेखक क्या है, एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए, अगर जो अच्छा निबंध लिख रहा है ना, उसमें जो कि सक्षम होने के लिए विषय की समझदारी के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होनी चाहिए। विषय भी आनी चाहिए, भाषा भी आनी चाहिए, तभी हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि धारणा में क्या कहा है। विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है, गलत बात है। और उसके बाद दूसरा क्या है, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो देखो गाइस, भाषा पे तो अच्छी पकड़ होगा तो लिख सकता है, लेकिन भाषा के साथ साथ ना उसका क्या होना चाहिए, विषय पे भी पकड़ होनी चाहिए। तो विषय की बात नहीं क्या, भाषा की बात क्या, तो इसलिए ये भी मेरा कथन क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो यहाँ से हमारा पहला दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे निपुणता की बात ही नहीं कही गई थी, तो वो तो ऐसे ही गलत हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट देखिए, जो कि इसमें ऐसे आता है ब्लैंक कि इसको भरना होता है। इसको देखो, भरने का एक रूल होता है। इसको क्या करते हैं, कॉलम पहले काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद जितना बनता है उसके बाद उतने का पेयर बनाते हैं, उसके बाद इसको भरते हैं। देखिए क्या होता है, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए दिया है कि, प्रश्न लिख लेते हैं गाइस। देखिए दिया है बी, यहाँ पे डॉट, उसके बाद यम, फिर क्या है डॉट, फिर क्यू, उसके बाद क्यू के बाद फिर डॉट, फिर बी, फिर यम, उसके बाद डब्लू, फिर डॉट, फिर बी, फिर क्या बी, फिर यम, यम के बाद डब्लू, फिर डॉट, फिर बी, फिर बी, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर टी। तो देखिए गाइस, हम इसको क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, 5 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का हो गया। 1 2 3 4 5, 5 का हो गया। 1 2 3 4 5, 5 का हो गया। 1 2 3 4। तो देखो गाइस, लास्ट में हमारा क्यू है ना, लास्ट में क्यू है। ठीक है, देखो भाई बी है, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी हो जाएगा, और लास्ट में और देखो बी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा का, फिर दूसरा में देखो क्या है, दूसरा में यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तीसरा में देखो यहाँ पे यम है, तो यहाँ पे भी यम है, और तो इसके बाद यहाँ पे भी यम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3, तीसरा पे यम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गाइस क्या है हमारा, ये 1 2 3। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डब्लू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, फिर डब्लू है, फिर डब्लू है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डब्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखो टी था, और लास्ट में देखो यहाँ पे 2 और बनना है। तो यहाँ पे क्या है, 17 है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 17 के बाद 18, 18 का मतलब आर लिखेंगे, उसके बाद 19 के मतलब यस लिखेंगे। देखो लास्ट में 20 टी था। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, देखिए यहाँ पे मिला हम लोग को क्या मिला, बी डब्लू बी आर यस यम डब्लू। तो मिला ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या काउंटिंग करें तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, देखिए कि 8 6 3 4, मतलब कुछ संख्या लिख दिए। ठीक है, संख्या लिख दिए, भरने के लिए बोला। हम इसको काउंटिंग करेंगे, संख्या 8 आ रही है ना, तो 4 का पेयर बना, 9 आ रही है तो 3 का पेयर बना देंगे। ठीक है, 3 का पेयर बना के उसके बाद जो गैप रहेगा उसमें देख के उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि, नेक्स्ट का है कि यदि शब्द डायरेक्ट के सभी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दी जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट क्या करना है, इसको वर्णमाला में बदलना है। जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एच होते हैं वर्णमाला में ना, इसको वर्णमाला में बदलना है। तो कैसे इतना अक्षर होगा जिसका कि
स्थान जो ना है कि बदलेगा नहीं। तो आइए इसको आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है डॉक्टर, क्या लिखा है, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट लिखा है। तो हमको इसको वर्णमाला में बदलना है। तो पहले क्या आएगा मेरा, पहले सबसे छोटा क्या होगा, C हो जाएगा, C के बाद क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D के बाद हो जाएगा E के बाद क्या हो जाएगा हमारा, E के बाद हो जाएगा I के बाद हो जाएगा R के बाद हो जाएगा T। तो देखो हमारा D नहीं बदला, I भी नहीं बदला, R भी नहीं बदला, T भी, मतलब ये सब बदल गए, ये सब पूरे बदल गए। T जो है ना कि वही अपरिवर्तित रहा, ये नहीं बदला, T की जगह T आ गया। तो हमारा एक ऐसा शब्द है जो कि देखो क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन सा, T। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, T, मतलब एक शब्द हो जाएगा। तो हमारा एक आ जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि देखिए क्या, दिए गए समीकरण में किन दो समीकरण को स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें दिया था समीकरण, दिया था ऑप्शन दिया था, उसमें से इसको बदलेंगे कि कौन सा हमारा 59 के बराबर आएगा। तो लिखा था 7 गुणते 8 प्लस 9 माइनस 6 भागे 3 बराबर 59। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं 6 और 9 को बदल देते हैं, 6 की जगह 9 रख देते हैं, 9 की जगह 6 रख देते हैं। 7 गुणते 8 और प्लस 8, नहीं 6 रखेंगे ना, 6 माइनस 6 की जगह क्या रखेंगे 9 और भागे 3 बराबर 59 रख देंगे। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, अब प्लस 56, उसके बाद 3 से 3 कटेगा, तो ये 3 में 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 6 6 3 9 और 5 59 बराबर 59। तो हमारा 59 बराबर 59 आ जाएगा, किसको रखने पे, 6 और 9 रखने पे। तो इस तरह हम ऑप्शन में रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो क्या, 30 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके क्या है, खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके खड़े। मान लो कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे तो हम लोग लाइन में लगते थे ना, तो मतलब कि मतलब मान लीजिए कि हम लोग लाइन में लगे हैं ऐसे, तो उत्तर की ओर मुख करके क्या है, हम लोग खड़े हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो मनोज आगे से 11वां स्थान पे है। तो मनोज मान लेते हैं कि हम लोग लाइन में खड़े, मेरा दोस्त एक मनोज है, वो क्या है, आगे से 11वां स्थान पे है। ठीक है, और 11वां स्थान पे है। साहिन पीछे से 7वें स्थान पे है। साहिन पीछे से, हमारा एक दोस्त और मेरा है, वो भी क्या है, पीछे से क्या है, पीछे से चौथा स्थान पे है, 7वां स्थान पे। ठीक है, उसके बाद नीरज साहिन के ठीक आगे है। मान लो कि हाँ, मैं जो साहिन है ना, उससे हम क्या है, आगे है, एक स्थान के आगे, तो 8वें स्थान पे है। ठीक है, नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति है, मतलब नीरज मतलब हमारे और जो मेरा दोस्त पहले वाला जो 11 स्थान पे था मनोज, इनको बीच में कितने व्यक्ति है। तो देखो हम क्या जोड़ेंगे, जो 11 स्थान पे है, मैं पीछे से 8 स्थान पर हूँ, तो 11 8 दोनों को क्या जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब पूरे टोटल कितने पंक्ति में लड़के हैं, 30 हैं, तो 30 और 19 को माइनस कर देंगे तो कितने हम दोनों के बीच में है, 11। 30 में 19 जाएगा तो 11, तो 11 आंसर हो जाएगा। 11 व्यक्ति कौन से होंगे, जो हम दोनों के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। देखिए गाइस, ये प्रश्न दिया है, ये भी क्या है कि बहुत आसान। देखिए एक प्रश्न नीचे दी गई 3 अंक की संख्या पर आधारित है। ठीक है, बाएं से 158 और 438, 182, 325 और 230 दाएं हैं। ठीक है, अब कहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाता है, जितनी संख्या है सब में बोल रहा है, सब में 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलो एक में 5 जोड़ देते हैं 6, 4 में 5 जोड़ देते हैं 5 4 9, एक में 5 जोड़ देते हैं 6, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और 2 में 5 जोड़ेंगे 7। ठीक है, जोड़ दिए। तो कितनी ऐसी संख्या है जो कि पहली अंक दूसरे अंक से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो कि पहला अंक क्या है, दूसरा अंक से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो हम जोड़ दिए हैं पहला अंक दूसरा अंक से। देखो यहाँ पे जोड़े 6 है, 5 5 क्या 6 क्या 5 से विभाज्य है, तो नहीं विभाज्य है। यहाँ पे जोड़े 9, 5 जोड़े हैं ना, तो 5 आया है, तो यहाँ पे आ गया क्या मेरा 9। 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। और यहाँ पे देखेंगे कौन, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो देखो यहाँ पे क्या है 5, तो ये देखो विभाज्य नहीं है, ये देखो एक विभाज्य है, ये देखो विभाज्य नहीं, ये देखो एक विभाज्य, देखो विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब कि 2 संख्या ऐसी है जो कि विभाज्य है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 6 व्यक्ति PQRST और यू, 6 व्यक्ति हैं, PQRST और यू हैं,
प्रत्येक का वजन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, वजन के हिसाब से सबको बांटा हुआ। क्यू का वजन केवल 2 व्यक्ति अन्य से क्या है, अधिक है। तो देखो 6 व्यक्ति है तो हम ऐसे क्या आते हैं, 6 बना लेते, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या आ रहा है ना, क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, तो केवल 2 का बात करें तो 1 2 को छोड़ दे, मतलब क्यू का वजन क्या है, यहाँ पे। पी का वजन यू के वजन से अधिक है, यू के वजन से अधिक है पी का वजन, ठीक है। उसके बाद यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, देखो क्यू के वजन से अधिक है यस का वजन, यहाँ पे रख लेंगे। टी के वजन से कम है, आज जो कि देखो यस का वजन है ना क्यू के वजन से अधिक है, लेकिन टी के वजन से क्या है, कम है, तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टी के वजन से अधिक, मतलब अब उसके बाद देखो क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, क्यू का वजन जो है ना टी के वजन से अधिक है। गाइस रुको, यहाँ पे क्या है, पी का वजन यू के वजन से अधिक है, पी का वजन जो है ना यू का वजन से अधिक है, ठीक है। यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, यस का वजन जो है ना क्यू के वजन से अधिक है, ठीक है। आर का वजन टी के वजन से कम है, आर का वजन जो है ना टी के वजन से क्या है, कम है, आर का वजन टी के वजन से क्या है, कम है, ठीक है। अब सभी 6 में से यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है, तो 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है, तीसरा सबसे अधिक वजन पूछा ना है, तो देखो तीसरा पे कौन है हमारा, 1 1 2 3, तीसरा पे कौन है, यस है, तो यहाँ से भी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यस। 1 2 3 तीसरा पूछा, तीसरा पे क्या आ जाएगा, यस, तो यहाँ से हम लोग का यस निकल के आ जाएगा, पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और गाइस देखिए, यदि शब्द लेमेंट लेमेंट के सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगी। देखिए उधर डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे लेमेंट दिया है, LAMENT, लेमेंट दिया है ना, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने के लिए बोला। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद यल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, उसके बाद यन हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ए नहीं बदला, ए नहीं बदला, ए नहीं, यन देखो वही रहेगा, टी देखो वही रहेगा, यन टी दो संख्या ऐसी है कि जो अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेंगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 संख्या निकल गई, जो कि ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सभी घास झाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए बताए सभी घास, देखो घास लिख लिए, सभी घास क्या है, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, सभी घास क्या है, झाड़ियाँ हैं, ठीक है। सभी सभी जड़े फल है, सभी जड़े फल है, देखिए जड़े की बात कर रहा है, सभी जड़े क्या है ना, सभी जड़े हमारे फल है, ठीक है, सभी जड़े फल है। अब फिर कह सभी फल फूल है, अब देखो फल की बात कर, सभी फल क्या हो जाएंगे, सभी फल क्या हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, ठीक है, सभी फल फूल है। अब उसके बाद देखो आप निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी घास फूल है, देखो घास यहाँ पे, फूल यहाँ पे, घास और फूल का कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब कि गलत हो जाएगा। सभी सभी जड़े फूल हैं, देखो जड़, जब करा है कि सभी, करा है कि सभी जड़े फल हैं, सभी फल फूल हैं, तो सभी जड़े फूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंदर ही आ रहा है, फूल के अंदर ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल क्या है, देखो सभी जब फल फूल हैं, जब सभी जैसे कि सभी फल फूल हैं, तो कुछ कुछ फूल फल नहीं होंगे, होंगे, निष्कर्ष, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा का दोनों पालन कर रहा है, तो हमारे यहाँ से दूसरा तीसरा का दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गाइस देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये तो इसी तरह लग जाएगा। इसमें देखिए एक क्या हमारा प्रतीक दिया, प्रतीक मतलब संख्या दिया है, 5 6 8 3, मतलब कि प्रतीक और संख्या दोनों दिया है, ठीक है। उसका कूट कूट दिया है, उसका कूट दिया है, 5 का यू दिया है, 6 का यस दिया है, 8 का सी दिया है, 3 का के दिया है, परसेंटेज का डी दिया है, @ का टी दिया है, 7 का ए दिया है। फिर का है ना, क्या का है प्रश्न में, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, देखो ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, क्या हुआ है, देखो कह रहा है यदि पहला घटक क्या एक विषम संख्या है, तो देखते हैं हमारी संख्या कौन सी है, आइए इस तरह ये, ठीक है, देखो 5 है, उसके बाद हच है, उसके बाद क्या है परसेंटेज है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, फिर हच है, फिर 3 है, फिर 8 है। देखो कहा है कि पहला घटक एक विषम संख्या, पहला घटक एक विषम संख्या, ठीक है।
अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक एक सम संख्या है, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम कोडों को आपस में बदल देंगे। देखो अगर ये फॉलो कर रहा है ना तो 8 का कोड जो होगा उसको 5 की जगह लिखेंगे, 5 का कोड 8 की जगह लिखेंगे, उसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। और दूसरा का क्या कर रहा है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है। और पांचवा घटक एक सम है, पांचवा घटक 1 2 3 4 5, पांचवा घटक देखो विषम है, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसको हम हटा देंगे। तीसरा क्या करे, यदि तीसरा घटक एक सम है, तीसरा घटक एक सम है, देखो तीसरा घटक सम नहीं प्रतीक है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, 5 का कोड 8 तक लिख देंगे, 8 का कोड 5 तक लिखेंगे और सबका कोड उसी तरह लिख देंगे। तो 8 का कोड क्या होगा हमारा, 8 का कोड सी है तो सी हो जाएगा, फिर हज का कोड टी हो जाएगा, परसेंटेज का कोड डी हो जाएगा, फिर छक का यस हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर हज का टी हो जाएगा, फिर 3 का मेरा के हो जाएगा। अब देखो 8 की जगह परिवर्तित कर 5 का कोड यू होगा तो 8 की जगह यू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप मतलब आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा था बताया, यह हमारा पूरा ये सब आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया था गाइस। तो इस तरह भी प्रश्न आ रहा है जो कि मैं आज 5वां सेट करवा रहा हूँ, तो 5वां सेट में से मान लीजिए कि हर सेट में प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, उस विकल्प, देखिए अब क्या है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका, देखिए हम लोग गाइस ना, हम लोग को प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग देखें तो ऐसे ऐसे लगेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का बस संबंध दिया है बस लगाने। हम लोग प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा एक बार क्लियर होगा। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है, ठीक है, जो दूसरे अक्षर समूह से, पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे से है। तो देखो इसका इससे है, इसका इससे, तो इसका किससे होगा ना। देखिए देखिए गाइज हमारा क्या दिया है, हमें जानते हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि गाइज आप लोग अल्फ़ाबेट जो है ना, अल्फ़ाबेट आप लोग पूरे एकदम पूरा जो पूरा एकदम मुंह पे एकदम पूरा रट लेना चाहिए। आप लोग को अपोजिट क्या होता है, उसका पूरा अक्षर क्या होता है, 16 पे क्या होता है, जेड पे क्या होता है, यू पे क्या होता है, वी पे क्या होता है, यस पे क्या होता है, यक्स पे क्या होता है, सी पे क्या होता है, मतलब पूरा रट लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, बी का कोड वाई दिया है, ई का कोड भी दिया है, आई का कोड आर दिया है, एन का कोड एम दिया है, टी का कोड जी का कोड टी दिया है। जिसको देखो पूरा कोड याद रहेगा वो तुरंत जान जाएगा सर ये तो अपोजिट दिया है, बी का अपोजिट वाई दिया, ई का भी दिया है, आई का आर दिया, एन का एम दिया, जी का टी दिया। उसी तरह पी का के दिया, आर का आई दिया, आई का आर दिया, डी का डब्ल्यू दिया, ई का बी दिया। तो उसी तरह सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का यक्स हो जाएगा, यल का ओ हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, ई का बी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हम लोग को अपोजिट याद था तो ज़्यादा इसमें सोचना विचारना ही नहीं, ठीक है। अब देखिए दिया है इस सब 3 प्रश्न आ गए इसी में। सभी कुरियर क्या है, शिपमेंट है। सभी कुरियर, के से कुरियर हो गया, सभी कुरियर क्या है, शिपमेंट है, ठीक है। और सभी शिपमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट है। सी सभी शिपमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट है। फिर क्या, कोई हाल ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाल को अलग कर दो, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। क्या है कि कोई ट्रांसपोर्ट सेगमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट जो है सेगमेंट नहीं है, कुछ सेगमेंट है। अब कोई का नहीं का बात किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, देखो सभी कुरियर, कुरियर यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। जब सभी कुरियर शिपमेंट है और जब सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है तो सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट होंगे क्योंकि उसके अंदर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है, देखो भाई सभी सेगमेंट जब ट्रांसपोर्ट है तो कुछ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या कि कोई कुरियर हाल नहीं है, कोई कुरियर जो है ना कि हाल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कुरियर यहाँ पे है, हाल यहाँ पे है, तो हाल कुरियर का वाकई में संबंध नहीं है। यहाँ पे कहा भी कि कोई कुरियर हाल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 0 2 6 12 20, तो आगे क्या होगा ना। तो देखिए गाइस इसमें क्या किया ना है, देखिए दो दो बढ़ाया, दो 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 और 4 4 और 6, 4 2 6 6 और 2 8, और यहाँ पे 2, 0 में 2 जोड़ा है 2 आया है, 2 में 2 जोड़ा है 4, 4 में 2 जोड़ा है 6, 6 में फिर 6 में 6 जोड़ के 12, 12 में 8 जोड़ा है 20, 20 में फिर क्या जोड़ेगा 10, 20 में 10 जोड़ेगा, दो दो का बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा 30, 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आसान सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में GLEPK को DIBEMH लिखा जाता है, QRYHN को NOVEK लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पोर्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए गाइस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा,
कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसमें कहा है कि जी एल ई पी के, इसको क्या लिखा जाता है, DIBM लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, हमारा हम लोग को क्या है, हम लोग आप लोग को बार बार बोला चाहिए, हम लोग को नंबर पूरा याद होना चाहिए। जी किस पे है, 7 पे है, यल कितने 12 पे है, ई किस पे है, 5 पे है, पी किस पे 16 पे, 11 के पे 11 है। देखो 16 से 4 आ गया, ये क्या 4 है, ये 9, ये क्या बी किस पे 2, 13 क्या है, 12 क्या है, यम क्या है 13, पी एच क्या 8 पर। देखो 7 से ना 4 पे आ गया, मतलब -3 किया है। 12 से 9 पे आ गया, -3 किया है। 5 से 2 पे आ गया, -3 किया है। 16 से 13 पे आ गया, -3 किया है। 11 से 8 पे आ गया, -3 किया है। तो सब में -3 किया है। यहाँ पे देखो 17 में -3 करेगा, 14 का मतलब यन, 14 का मतलब यन, आर क्या होता है 18 पे -3 करेगा तो 15 का मतलब वो वाई होता है। 25 में -3 करेगा तो 22 का मतलब भी, यच होता है 8 पे -3 करेगा तो 5 ई, 14 में 3 करेगा तो 11 का मतलब के। तो उसी तरह पोर्टर लिखा था, POTER 16, पी किस पे होता है 16 पे, ओ किस पे होता है 15 पर, बी 20 पे, ई 5 पे, ई 18 पर। तो देखो 16 में 3 कम करेगा तो कितना आ जाएगा, 16 में 3 कम करेगा तो यम आ जाएगा 13, इसमें 15 में 3 करेगा तो 12 यल आ जाएगा, 20 में 3 कम करेगा तो 17 का यू हो जाएगा, 5 में 3 करेगा तो बी, 18 में 3 करेगा तो ओ। तो यल यम यल क्यू बी ओ, यम यल क्यू बी ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी प्रश्न हम लोग का सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है ना, समकोण की बात का है हमारा, समकोण की बात क्या है, तो समकोण कितना होता है 90 का, समकोण का है ना, समकोण कितना 90 डिग्री का ना। समकोण की बात करें तो देखिए, हमारी जो समकोण बनाती ना है हमारी सुई, जो कि 12 घंटे में ना समकोण का बात करेगा, तो हमें बस सीधे बात याद रखना है, और ज़्यादा ये सब ने मतलब कि ज़्यादा इसमें इतिहास नहीं बनाना है, बस हमें याद रखना है कि 12 घंटे में ना 22 बार बनाएगी। समकोण की बात करेगा तो 12 घंटे में 22 बार बनाएगी। तो यहाँ पे 2 दिन का बात किया है, 2 दिन का बात किया ना, तो 12 घंटे में 22 बार बनाएगी, तो 24 घंटे में क्या बार बनाएगी, 44 बार बनाएगी, ठीक है। तो 24 घंटे में एक दिन होता है, 2 दिन का बात किया है, तो 24 गुना के 48 घंटे में कितना बार बनाएगी, 44 मतलब 88, तो 88 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही 88 हम लोग का आंसर हो जाएगा। वही गाइस क्या करता है ना, ये 90 डिग्री दिया था समकोण, और 90 डिग्री ना देके 180 डिग्री देता है ना, तो उस समय हमारी जो सुइया होती ना है वो कितना बनाती है, वो क्या बनाती है 12 घंटा में ना, 12 घंटा में ना 11 बार बनाती है कोण, 12 घंटा में 11 बार बनाती है। इस तरह 24 घंटा में कितना बनाएगी, 22 बार बनाएगी। तो इस तरह 2 दिन में अगर इसको बनाना होगा ना तो 44 बार बनाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको बस याद रखना है, ज़्यादा वो सब नहीं है कि पूरा इतिहास खोल के बताएं कलाक के बारे में आप लोग को। आप देखिए, हमें लग रहा है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या है, 8 मित्र हैं, कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आयना और येसुता, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। देखो मेज कैसा है, वर्गाकार है, तो हम मेज क्या बनाएंगे, वर्गाकार बनाएंगे, ठीक है ना। वर्गाकार की बात किया तो हमारा मेज क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा, ठीक है। देखो चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे 8 है तो चारों ओर ना बैठेंगे, देखो चारों ओर बैठे हैं ना, चारों ओर बैठे हैं। फिर पूछा है कि चारों ओर मित्र में कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र भुजाओं पर बैठे हैं। तो देखो 4 मित्र को वर्गाकार है तो 4 मित्र कोने बैठेंगे, 4 मित्र भुजाओं पर बैठेंगे, ठीक है। सभी का मुख्य मेज की ओर है, सभी का मुख्य देखो मेज की ओर कर दिए हैं, ठीक है। सूर्या जो है ना दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो दुर्गा यहाँ पे हो जाएगी, दुर्गा, दुर्गा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूर्या, ठीक है ना, सूर्या हो जाएगा। सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठी है, दुर्गा के दाईं ओर तीसरा स्थान पर 1 2 3, अच्छा तीसरा स्थान पर यहाँ पे हो जाएगा सूर्या, ठीक है, सूर्या हो जाएगा। कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है, कृति और दुर्गा के बीच में, देखो यहाँ पे कृति हो जाएगी, यहाँ पे कृति हो जाएगी, यहाँ पे कृति और दुर्गा के बीच में कौन है, ताहिरा है, ताहिरा, ठीक है ना। कृति दिया ना है, कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है ना, कृति यहाँ पे देखो, यहाँ पे कृति रहेगी, यहाँ पे दुर्गा, तो यहाँ पे ताहिरा रहेगी, ताहिरा, ठीक है ना, ताहिरा। उसके बाद कृति और दुर्गा के बीच में क्या है, ताहिरा है।
मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, इसीलिए इसको यहाँ बैठाए हैं क्योंकि नीचे लिखा था कि मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। देखो एक दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे आ जाएगी कौन, मानसी। कौन आ जाएगी, कहाँ गया, मानसी आ जाएगी, ठीक है ना। मानसी दुर्गा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, दुर्गा के दाईं ओर। सूर्या और यशोदा के बीच में केवल वृत्ता है। अब देखो सूर्या यहाँ पे, यशोदा यहाँ पे, इनके बीच में कौन है, ये योषिता। इनके बीच में कौन है, सूर्य और सूर्य के बीच में कौन है, वृत्ति है, वृत्ति है, वृत्ति, वृत्ति है। यशोदा आईना के बाईं और दूसरे स्थान पे है। आईना देखो, आईना यहाँ पे हो जाएगी, आना, आना नाम है, आईना के बाईं और दूसरे स्थान पे। अब देखो सभी लोग बैठ गए हैं। अब फिर पूछा वृत्ति मानसिक के बाईं और दूसरे स्थान पे। देखो मानसिक क्या है, उसके दूसरे स्थान पे बाईं ओर वृत्ति बैठी है। ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, ताहिरा देखो यहाँ पे है, इसके दाईं ओर। ऐसे बोलता तो इसके होता दाईं ओर होता, बाईं ओर, बाईं ओर पूछा तीसरे स्थान पे। देखो 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, मानसी बैठी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मानसी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मानसी निकल के आ जाएगा। और करो और प्रश्न है गाइस, देखिए ये वाला, ये प्रश्न है, क्या दिया है, 1 और 8, 1 8 और 3 है ना, 1 8 3 है, और 2 और 21 और 5 है ना। इन सब का संबंध दिया, ऑप्शन में दिया है कि क्या होगा। तो देखो हम ऐसे क्या करते हैं ना, जैसे कि 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 1 का वर्ग होगा 1, अगर 9 में 1 घटाएंगे तो हमारा 8, 20 का ऑप्शन आ जाएगा। 5 का वर्ग होगा 25, 2 का वर्ग होता है 4, 25 में 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारा 21 बीच वाला आ गया। तो इसी तरह इसमें देखो ऑप्शन में कौन सा फॉलो कर रहा है। तो देखो 7 का वर्ग होता है 49, 49, उसके बाद देखो 49 होता है, और इसके बाद 4 का वर्ग होता है 16, 49 में 16 घटाएंगे तो हमारा 33। पहला वाले ही ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न स्थान पे, मतलब कि प्रश्नवाचक स्थान पे आएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, संख्या हमारा क्या है, 5 है, 13 है, 23 है, 49 है। अब देखो यहाँ पे आएगी उस संख्या, और लास्ट में 193 है। तो देखो गाइज हम क्या करें, 5 दूना के 10 प्लस 3, 2 किया है प्लस 3 किया है ना। फिर यहाँ पे देखो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26 किया है, माइनस 3 किया है, ठीक है। वहाँ पे देखो यहाँ पर 23 दूना के 46 प्लस 3, मतलब प्लस 2 गुणते 2 माइनस 3 किया, प्लस 3 किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दूना करके माइनस 3 करेंगे। तो 49 दूना के 9 18 को 8 और 98 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95। तो हमारा क्या हो जाएगा, 95। तो हमारा आंसर हो जाएगा 95। तो यहाँ पे इसको इस तरह फॉलो किया था, पहले -2 करके +3 किया था, फिर 9 इंटू 2 करके +3 किया था, फिर इंटू 2 करके -3 किया था, फिर इंटू 2 करके +3 किया था। तो हम इंटू 2 करके -3 करेंगे, 95 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, क्या है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है गुणा का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करिए। तो चलिए इसको भी जाते जाते सॉल्व भी करवा देते हैं आप लोग को। 12 भागे 6 प्लस 28 माइनस 7 गुणते 14। तो यहाँ पे क्या कहा है ना कि भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो 12 गुणा 6, उसके बाद क्या कहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 28, उसके बाद क्या करा है ना कि माइनस का अर्थ है भाग, भाग 7, और गुणा का अर्थ बोला है प्लस, प्लस 14, ठीक है। तो देखिए गाइस 12 छक 72 हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 14। तो इसको क्या करेंगे, प्लस में प्लस जोड़ेंगे, माइनस बाद में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, उसके बाद -14। तो कितना हो जाएगा हमारा 82। हमारा 82 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो 82 14 हो जाए। तो ओके गाइज, हमारे मतलब सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब कल हम लेके आएंगे क्या, सेट नंबर 5, ठीक है। तो आइए हमारा क्लास यहीं पे बस, पूरे रीजनिंग जो कि 30 प्रश्न आता है, मैंने पूरे 30 के 30 कंप्लीट करा दिया हूँ, और यहीं पे इस क्लास को विराम देते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।